स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू वर्क से रिलेटेड। अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर्स अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। ये हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट इस प्रॉब्लम की। अब इससे हम डाटा जो निकाल सकते हैं वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमें गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करनी है। अब देख सकते हैं कि मैन ने एक कार्ट पुल किया है, कार्ट जैसे फिगर में शो किया गया है, और वो जो है इस कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में उसकी मोशन है। और उसने जो कितना डिस्टेंस उसने मूव कराया उस कार्ट को वो है 35 मीटर्स का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें गिवन है। और उसने कितनी फोर्स लगा के ये डिस्टेंस मूव कराया वो भी हमें गिवन है। 300 न्यूटन्स की फोर्स उसने अप्लाई किया इसके ऊपर। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय द मैन, यानी कि कितना काम उसने ये जो इस कार्ट को मूव कराने के लिए उसने कितना वर्क डन जो है वो परफॉर्म किया। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस केस में जो इसका हैंडल है इसके ऊपर एक फोर्स लगाई गई है जो कि इस डायरेक्शन में, और फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो भी हमें जो है गिवन है कि इसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम देख सकते हैं कि एफ और डी के दरमियान स्टूडेंट्स जो हमारे पास एंगल बन रहा है, क्योंकि हम वर्क डन का जो फॉर्मूला देखते हैं, यानी कि सोल्यूशन में हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और इसमें जो स्टूडेंट्स थीटा है, यानी कि थीटा जो एंगल जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास किन दो फोर्सेस के मतलब किन के दरमियान है, एफ और डी के दरमियान है, यानी कि एफ और डी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। अब इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास फोर्स का जो वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 है। और कॉज ऑफ 0 जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या वैल्यू देता है, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें कॉज ऑफ 0 थीटा की जगह मैं 0 पुट करूं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला बन रहा है वो सिंपल हो गया है, यानी कि एफ इंटू डी हो गया। अब अगर मैं देखूं कि वर्क जो है वो हमारे पास क्या होता है, काम जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि जितना आपने जो है मतलब कि जितना फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर पुल या पुश प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उस पुल या पुश की वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है, और उसको अगर हमें मल्टीप्लाई करूं फोर्स के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वर्क डन आ जाएगा। अब अगर हम इसमें वैल्यूज इनपुट करते हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज नोन है, फोर्स भी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 300 न्यूटन है स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास कितनी है, 35 मीटर्स की। और ये दोनों यूनिट्स जो है ये हमारे पास ऐसा यूनिट है, न्यूटन भी हमारे पास फोर्स का ऐसा यूनिट है, और मीटर्स भी स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस का या फिर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 35, तो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स 10500, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन मीटर है, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन आ गया, और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर आ गया। और इसका जो अदर यूनिट है न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं, और इसको हम जाउल्स में भी जो है वो मेजर करते हैं, यानी कि जाउल्स जो है वो भी हमारे पास वर्क का जो है वो ऐसा यूनिट आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये बहुत सिंपल हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया।